अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जी 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भाई एक मिस्टर चो या वट एवर हिज नेम इज, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टली, कह रहे कि बारोज अ सम ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक विच चार्जेस अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4.2% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। मतलब ये है कि एक बंदा है जो कि पैसे बारो करता है बैंक से, मतलब कुछ पैसे लेता है। जो बैंक से पैसे लेता है उसका जो रेट बता रहा है 4.2, ये मैं बाद में बताता हूँ क्या है। 4.2 डिवाइड बाय 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कह रहे हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि साल के यानी कि 1/4 पार्ट, यानी कि आफ्टर आप कह सकते हैं कि 3/4 यानी कि टोटल आपका 4 पार्ट हो जाए ना, 4 3 यानी आफ्टर एवरी 3 मंथ, आफ्टर एवरी 3 मंथ यानी कि उसको इंटरेस्ट रेट जो है ना उसका डिसाइड हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली। गिवन दैट मिस्टर जो हैड टू पे $96.60 in interest compounds at the end of the first year, find the original sum of money borrowed, giving your answer correct to नियरेस्ट एंड। मतलब ये है कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट एक तो फाइंड करनी है, और वो कह रहा है कि अगर वो पैसे जो है 4.2% जो कि क्वार्टरली डिसाइड किया। क्वार्टरली का मतलब होता है फोर्थ पार्ट ऑफ समथिंग, लाइक ईयर है तो उसका चौथा हिस्सा 3 मंथ्स बनते हैं। इसलिए 4.2 को मैंने 4 पे डिवाइड करके रेट जो है मैंने 1.05% इसको लिख दिया। अब ये जो इंटरेस्ट है वो क्या करता है कि साल के एंड पे इतने पैसे उसको देने पड़ते हैं बैंक को, कितना $96.60 यानी उस पर लागू हो जाते हैं। भाई ये वाली अमाउंट आपके हिस्से में आ गई है जो कि इंटरेस्ट के मद में आपको बैंक को देनी है, जो अब बैंक ने आपको कुछ पैसा दिया है इनिशियली। तो अब देखिए हमारे पास n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, n इज इक्वल टू 4 हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों हुआ, क्योंकि एक साल है और एक साल में वो 4 दफ़ा मतलब उसको ये अमाउंट देना पड़ता है। तो इसलिए क्वार्टरली की बात करता है तो यानी क्वार्टर का मतलब होता है 4, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, n की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि 4 टाइम उसको उसका जो इंटरेस्ट रेट बनता है उस क्योंकि क्वार्टरली डिसाइड हुआ है कि भाई साल में 4 दफ़ा आपका वो बनेगा। और उसके अलावा बता रहा है कि भाई ये बताएं कि जो बैंक ने उसे शुरू में अमाउंट दी थी, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो थी, जो बैंक ने उसको दी थी वो हमने फाइंड करनी है। इनफैक्ट पी जो है वो हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। अब जो टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, आपका फार्मूला बेसिक ही होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100n। लेकिन मैं फार्मूला ये लगाऊंगा पी प्लस 1, पी प्लस आई, मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल दिस। अब देखिए ये ए की जगह ये सम ऑफ जो मनी आएगा ना, यानी कि जो टोटल अमाउंट बनेगी एक साल बाद वो पी प्लस आई होगी, क्योंकि ए जो होगा वो पी प्लस आई के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बैंक ने कोई अमाउंट उसको दे दी, वो प्रिंसिपल है, ठीक है। और अगर एक साल बाद वो पैसा वापस करता है अपनी जरूरत पूरी करने के बाद, तो ये वो पैसे होंगे जो बैंक ने उसको एक्चुअल अमाउंट दे दी है रियल में। ये होगा जो 96.60 आई होगा, मतलब उसको ना सिर्फ जो बैंक ने उसे पैसा दिया वो वापस करना है, बल्कि उसको जो उस पर इंटरेस्ट बनेगा वो भी देना है। दोनों चीजें देनी है ना। अगर आप बैंक को पैसा देते हो तो बैंक आपको अपनी ओरिजिनल अमाउंट भी देता है अगर आप निकालना चाहते हो, और उसका जो प्रॉफिट बनता है वो भी दे रहा होता है। तो यही काम तो बैंक करेगा कि अगर आप बैंक से पैसा लेते हो और उसके बाद रिटर्न करते हो तो बैंक कहेगा भाई साहब इतना पैसा हमने आपको दे दिया था, उसके साथ इतना हमारा इंटरेस्ट बनता है, तो दोनों पैसे आपने हमें वापस करने हैं। जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी वापस करनी है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपने वापस करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने ए की जगह पी प्लस आई लिखा। ये सिर्फ कोई इनिशियल डेटा था। अब इसको आगे फर्दर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। पी क्योंकि हमने फाइंड करना है तो पी को अपने एज इट इज लिख देना है। अब आई की जो वैल्यू है हमारे पास कितना है जी, $96.60 हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू है। आगे इक्वल टू, आगे पी, पी क्योंकि हमने फाइंड करना है तो ये पी एज इट इज आ जाएगा। आगे 1 प्लस आर, आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारे पास 1.05 है, ठीक है जी। 1.05 डिवाइडेड बाय 100, और ऊपर देखें इसका जो एक्सपोनेंट है वो n है, तो n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम देखें 4 लिख देंगे। अब p एज इट इज आपने लिख देना है, और 96.60 आपने ऐसे लिख देना। पी फाइंड करना, अगेन एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा। अब आपने इसको डिवाइड करना है 1.05 डिवाइड बाय आपने 100 कर देना है, ठीक है जी। जब आप डिवाइड करते हैं 100 से तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.0105, और ऊपर इसका एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। p प्लस
96.90 इज इक्वल टू पी इंटू, इसको 1 ऐड कर दोगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.0105 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हमने ये करना है कि हम इस वैल्यू को इधर ही रहने देते हैं, इस पी को पहले उधर ले जाते हैं। ये क्या आ जाएगा जी 96.90 इसी तरह लिख रहने दें, ठीक है। और P इंटू 1.0105 की जो एक्सपोनेंट है 4 हो जाएगा, और माइनस P आ जाएगा। कौन सा वाला P? ये उस तरफ चला गया। अब P को आपने कॉमन लेना है। देखिए P को मैं कॉमन ले लूँगा, जब मैं P को कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 1.0105, ऊपर पावर इसकी क्या बच जाएगी हमारे पास 4, और माइनस, देखिए P क्योंकि कॉमन चला गया, बाहर चला गया, तो हमारे पास इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये एज इट इज़ साथ साथ लिखते हैं, क्योंकि इसने आगे जाके सॉल्व होने, P आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू मैं पावर लूँगा, अब इसका जो मैं पावर ले लेता हूँ कितना 4, इसकी एक्सपोनेंट ले लेता हूँ। जब मैंने इसकी पावर ली तो वो मेरे पास कुछ इस तरह आ रही है 1.0, मैं सारी वैल्यू लिखता हूँ 42666143, ठीक है, ये इसकी पावर ली है। आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो 1.0105 और पावर का इस टाइप का एक बटन हो आपको दिया होगा, या इस तरह दिया होगा एक्स, और उसके ऊपर इस तरह का एक बनी होगी ये चीज़। कुछ कैलकुलेटर में ये वाला सिंबल बना होता है और कुछ में ये बना होता है, बिल्कुल ये जो दरमियान में फंक्शन होते हैं ना, इसके यहाँ देखिए अगर आपको नजर आ रहा है तो इसके बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, यानी इधर से बिल्कुल नीचे 1 2 लॉग के बिल्कुल साथ जो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सिंबल है, तो इसको मैंने सिंपल प्रेस किया और फिर ये वाला बटन प्रेस किया और 4 का बटन प्रेस करके इक्वल किया, तो मेरे पास आंसर आ गया। यानी ये वैल्यू टाइप की मैंने, फिर ये वाला बटन प्रेस किया और ये वाला 4 पे पावर ली और एंटर किया, तो मेरे पास आंसर आ गया। और ये -1 इसी तरह। अब क्या हो गया जी P, अब मैंने क्या किया जी, इसमें से 1 माइनस करूँगा, लाज़िम बात है जब इसी वैल्यू में से मैंने 1 माइनस कर लेना है तो मेरे पास आ जाएगा जी 0.04, ये वैल्यू दोबारा आ जाएगी, जस्ट ये और ये वाला 1 कट जाएंगे, 0.42 6666143 आ गया, और ये है मेरे पास आ गया जी 96.90। अब मुझे P चाहिए, तो ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इसके नीचे आकर आपने डिवाइड कर देनी है, तो यूँ हो जाएगा 96.90 डिवाइडेड बाय 0.04266143 इज इक्वल टू P। ठीक हो गया। अब इस साइड पे लिख लेते हैं ताकि क्लियर। अब मैं पहले वैल्यू क्या लिखूंगा 96.60, और नहीं 96.60 96.90 एक दफ़ा, यस 96 हाँ 60 है, 96, अच्छा 60 है, ये 6 है। नाइन्टी 96.60 है, ठीक है। तो यस 96.60 डिवाइडेड बाय 0.04266143, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज P इज इक्वल टू 2264.90288 है, 288 है। तो उसने कहा था कि नियरेस्ट टू सेंट लिख दें, तो P इज इक्वल टू 2264.9, और इसके आगे आपने लिख देना है जी NEAREST, नियरेस्ट टू सेंट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया था कि भाई पूरी वैल्यू नहीं लिखनी, नियरेस्ट टू सेंट, तो 9 सेंट जो है हो गए हमारे पास। तो ये इसका हमारे पास जी स्टूडेंट फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, ओ सॉरी 09 है, 90 नहीं 090 सॉरी, अगर कैलकुलेटर पे हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 09028, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी 09 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 09 हमारे पास इसका फाइनल जो है आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन जो था जी 19 हो गया कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो उसमें कह रहा है कि जॉन इन्वेस्ट $800 एट 12.5% per annum compound interest compounded monthly, what is the amount of interest at the end of the first year? अब वो कह रहे हैं कि एक बंदा है जिसका नाम जॉन है, वो
प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो $800 जो है वो इन्वेस्ट करता है कहीं, और जो रेट है यानी कि इंटरेस्ट का वो क्या क्या है, 12.1/2% है, यानी 12.5% है, और पर एनम के हिसाब से। लेकिन वो कह रहे हैं कि कंपाउंडेड मंथली, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो मंथली के हिसाब से उसका ऐड होता जाएगा, यानी डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई आपने समटाइम ये होता है कि आफ्टर 1 ईयर लेते हैं, और बाज़ औक़ात आफ्टर 3 मंथ्स का डिसाइड कर लिया जाता है, 6 मंथ्स, यानी बैंक के साथ जो आपकी कमिटमेंट होती है। तो अब क्योंकि वो पर एनम की भी बात कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया कि जो उसने ईयरली दिया हुआ था, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 24, 24 प्लस 1 25/2 को हमने 12 से डिवाइड किया, 12 से इसलिए डिवाइड किया, 7 मैंने लिख दिया मंथली, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली की बात कर रहा है। तो मैं 7 लिख देता हूँ, ऊपर भी कंपाउंडेड भी, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली की बात करता है, इसलिए मैंने नीचे इसके 12 डिवाइड किए। तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर में है, ये नीचे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 इस 12 से मल्टीप्लाई होकर 24% यानी आ जाएगा, 25/24% आर की वैल्यू आएगी। एन इज इक्वल टू 12, क्योंकि एक साल की बात करता है, कहता है अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो एक साल की बात कर रहे हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और हमने एन की वैल्यू 12 लिखी है क्योंकि वो मंथली की बात कर रहे हैं। तो ये मंथली का मतलब है कि साल में जो महीने हैं उनको हमने लेके चलना है उस वैल्यू को, तो साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। फार्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन, वैल्यू पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास 800 है, तो हमने क्या कर दिया जी, $800 पुट कर दिया। 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है जी 25/4, 25 डिवाइडेड बाय 24 है। इसको थोड़ा सा इस तरह लिखें ताकि बिल्कुल 25 डिवाइड बाई 24, 1 प्लस नीचे आ जाएगा जी 100, यानी आर की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, और ऊपर एन है, और एन हमारे पास क्या है 12 है। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि ये 800 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 प्लस 25, और अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है, पहले ये करें कि 25 को डिवाइड कर दें 24 से, 24 डिवाइड बाय 24 करें, जो आंसर आ रहा है उसको अगेन आपने 100 से डिवाइड कर देना है। जब आप अगेन 100 से डिवाइड कर देना है, और वैल्यू आ रही है, फिर आपने क्या करना है, उसमें +1 भी कर देना है। जब आप +1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, नहीं +1 तो लेटर ऑन करते हैं, बल्कि पहले इसको, ये वैल्यू आ रही है 0.0104, एंड अगेन 1, और आपके पास 4 दफ़ा 6 आ रहा है, मैंने पूरी वैल्यू लिख दी है। इसमें मैं +1 भी करूँगा, जब मैं +1 करूँगा तो मेरे पास 800 एज इट इज़ आपने लिख देना है, 1.0104166 और ऊपर पावर n। अब आपने जो वैल्यू, क्योंकि आपके पास लिखी हुई है, आपको बताया था कि इस तरह का एक्सपोनेंट का बटन होता है, या x की वैल्यू होगी और इधर ऐसा एक डॉट सा बना होगा, दोनों में या ये बटन होगा या ये। मेरे पास जो कैलकुलेटर है ये लॉग का बटन है, ये लॉग के बटन के साथ ये वाला जो बटन है उसको मैंने प्रेस किया, और आगे मैंने 12 को टाइप किया, देन एंटर कर दिया। जो वैल्यू मेरे पास आ गई है उसी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 800 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो चलिए मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, लिख देता हूँ वो वैल्यू। तो ये आ गया जी 1.1324 आ गया, यानी इसका एक्सपोनेंट भी ले लिया। अब मैंने इसको 800 से मल्टीप्लाई भी करना है। जब 800 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90593, मैं लिख लेता हूँ, P इज इक्वल टू 905.932831, इस तरह की वैल्यू आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 93 ही लिख दिया। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है P की, ठीक है। अब उसने हमसे वैल्यू पूछी हुई थी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की वो बात करता है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है कब, एक साल, INTEREST, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक फर्स्ट ईयर के यानी बाद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की ही बात हमारे पास कर रहे हैं, ए माइनस पी हो जाएगा, ए माइनस पी आपका फार्मूला हो जाएगा। आई इज इक्वल टू जो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास, अच्छा ये पी की नहीं है, सॉरी ये ए की वैल्यू, तो मैंने गलती हुई, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि ये ए आ रहा है ना, ये सारा ए है, तो ये ए की वैल्यू है, ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 90, ये डॉलर है ना,
तो इधर भी मैं डॉलर का सिंबल लगाता हूँ। 5.93 में से मैंने क्या माइनस करने हैं, $800 मैं इसमें से माइनस कर लूँगा। 800 जब मैं माइनस करता हूँ तो 105.93, तो मेरे पास आई की जो वैल्यू है $105.93 क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगी जो उसको देनी होगी साल के एंड पे, उसके पास बनेंगे इतने टोटल। ये हमारे पास इसका आ गया जी आंसर। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 20 है स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।